जादुई सोने की जुएं। रामगढ़ के एक छोटे से गांव में एक शीतल नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। एक दिन की बात है जब शीतल अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे कॉलेज का ये आखिरी साल है, जिसके बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मेरे पास तेरे एग्जाम की फीस भरने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। ऊपर से मालकिन ने मुझे काम पर आने के लिए भी मना कर दिया है। माँ, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। बेटा, अब तो ऊपर वाला ही हमारी मदद कर सकता है। अपनी माँ की बात सुनकर शीतल बहुत उदास हो जाती है और अपनी सहेली रीना के पास उससे मिलने के लिए चली जाती है। रीना शीतल से कहती है, क्या हुआ शीतल, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? यार, अब मैं तुझे क्या बताऊं? तू तो जानती है कि मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते हैं और मेरी माँ लोगों के घर में काम करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी, लेकिन अब उनकी मालकिन ने भी उन्हें घर बैठने के लिए कह दिया है। मुझे मेरी पढ़ाई की बहुत चिंता हो रही है। मेरी पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, तो तेरी ये परेशानी है। वैसे मेरे पास तेरी इस परेशानी का एक सॉल्यूशन है। क्या कह रही है? जल्दी से जल्दी मुझे कोई हल बता ताकि मैं परेशानी को दूर करूं। बिना मेहनत किए तो तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मेरे पास तेरे लिए काम है, अगर तू करना चाहे तो। अरे यार, मैं अपनी पढ़ाई के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तू बस मुझे बता, मुझे क्या करना होगा। देख शीतल, मैं कॉलेज के बाद शैम्पू बेचने का काम करती हूँ। अगर तू मेरे साथ इस काम को करना चाहे तो तू भी पैसे कमा सकती है। बिल्कुल, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। इससे तो मेरी पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाएगा और मैं कॉलेज भी पूरा कर लूंगी। उसके बाद शीतल भी शैम्पू बेचने का काम करने लगती है। एक दिन वो शैम्पू बेचकर वापस घर आ रही थी और तभी रास्ते में उसे एक बहुत प्यारी सी डॉल दिखाई दी, लेकिन वो डॉल कीचड़ में बहुत बुरी तरह सनी हुई थी। शीतल उस डॉल को उठाती है। अरे देखो तो, कितनी प्यारी डॉल है। इतनी प्यारी डॉल कोई कीचड़ में कैसे फेंक सकता है? यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। एक काम करती हूँ, इस प्यारी सी गुड़िया को मैं अपने साथ घर ले जाती हूँ। उसके बाद शीतल उस डॉल को अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपने एक शैम्पू की बोतल से उस डॉल को अच्छी तरह से नहलाती है और उसके सिर से सारी मिट्टी निकाल देती है, जिसके बाद वो डॉल बहुत ही सुंदर दिखती है। ये डॉल तो पहले से भी बहुत प्यारी और सुंदर लग रही है और इसकी आंखें भी कितनी प्यारी हैं। शीतल उस डॉल के लिए अपने हाथों से कपड़े सिलकर बना है और उसे पहना देती है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसके लिए एक प्यारा सा घर भी लेकर आती है, जिसमें वो उस डॉल को सुला देती है। माँ, माँ, कहाँ चली गई आप? जल्दी से यहाँ पर आओ। माँ, कहाँ हो आप? अरे क्या हुआ शीतल, क्यों इतनी बुरी तरह चिल्ला रही हो? माँ, मैंने यहाँ अपनी एक प्यारी सी डॉल रखी थी। रात को मैंने उसे यहीं पर सुलाया था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। क्या आपने मेरी डॉल को देखा है? अरे नहीं बेटा, मैंने तो यहाँ कोई भी डॉल नहीं देखी। और वैसे भी अब तेरी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है, ना कि डॉल से खेलने की। ये कहकर वो अपना काम करने चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ बेचारी शीतल डॉल के गायब होने पर परेशान हो जाती है। तभी वहां एक रोशनी आती है, जिसमें से एक बहुत ही सुंदर परी निकलती है। जब शीतल उसे देखती है तो कहती है, परी, आप तो बिल्कुल मेरी डॉल की तरह सुंदर हो और आपने तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हैं जैसे मैंने अपनी प्यारी डॉल के लिए सिले थे। क्या आपने मेरी डॉल को देखा है? परी मुस्कुराते हुए कहती है, शीतल, मैं ही वो डॉल हूँ। तुम बहुत ही भोली और प्यारी हो। मैं जब कीचड़ में फंसी हुई थी तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी। वहाँ काफी लोग आए, लेकिन किसी ने भी मुझे वहाँ से बाहर नहीं निकाला। लेकिन जब तुमने मुझे देखा तो मुझे उठाकर अपने घर ले आई और मुझे अच्छे से साफ भी किया। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं वहीं पड़ी रहती। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? नहीं परी, आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है शीतल, लेकिन तुम्हें मैं कुछ देना चाहती हूँ। ये एक जादुई शैम्पू है। जब भी तुम इस शैम्पू से अपना सर धोगी तो तुम्हारे सर के अंदर जो भी होगा वो सोने में बदल जाएगा। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और उसके बाद शीतल उस जादुई शैम्पू से अपना सिर धोती है, जिसके बाद उसके सिर की सभी जुएं सोने में बदल जाती हैं।
जिन्हें बेचकर शीतल अपनी सभी परेशानियों को दूर कर लेती है और अपने कॉलेज की फीस भी भर देती है। शीतल के सिर में बहुत सारी जुएं थी और वो जब भी सिर धोती तो सिर से सोने की जुएं टपक कर नीचे गिर जाती। ऐसे ही धीरे धीरे शीतल काफी अमीर हो जाती है। एक दिन रीना शीतल से मिलने उसके पास आती है। अरे वाह शीतल, तू तो बहुत ही अमीर हो गई शैम्पू बेचते बेचते। तू इतनी अमीर कैसे हो गई? ऐसा कौन सा तेरे हाथ खजाना लग गया? शीतल अपने दोस्त रीना को परी की सारी बात बता देती है, जिसके बाद रीना के मन में लालच आ जाता है और वो अपने आप से कहती है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन ये जादुई शैम्पू तो मेरे पास होना चाहिए और शीतल से ज्यादा अमीर मुझे होना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, चुपके से इसका शैम्पू चुरा लेती हूँ। तभी रीना शीतल से कहती है, अरे यार, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ले आओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। उसके बाद शीतल रीना के लिए एक गिलास पानी लेने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रीना चोरी छुपे शीतल का जादुई शैम्पू चुरा लेती है। ये लो रीना, पानी पी लो। नहीं नहीं, अब बस मुझे प्यास नहीं, अब तो मुझे मेरे घर जाना चाहिए। मिलती हूँ तुमसे बाद में। ये कहकर वो अपने घर निकल जाती है और अपने घर पहुँचते ही वो शैम्पू से अपना सिर धो लेती है, जिसके बाद उसके सिर से सारे बाल गायब हो जाते हैं और वो गंजी हो जाती है और रोते हुए कहती है, हाय राम, मेरे सर के सारे बाल कहाँ गायब हो गए? मैं गंजी हो गई। मुझे मेरे बाल वापस चाहिए, मैं ऐसे नहीं रह सकती। कहाँ गए मेरे प्यारे प्यारे बाल? रीना को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो फिर कभी भी अपने मन में लालच नहीं लाती और रीना उस शैम्पू को शीतल को वापस कर देती और उससे माफी भी मांग लेती है। फिर शीतल को जब भी दूसरों की मदद के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो उसी शैम्पू से अपने सिर धोने लगती है, जिससे उसके सिर में पड़े सभी जुएं सोने के बन जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं, जिसे उठाकर शीतल उन्हें सुनार के पास बेच देती है और उससे मिले पैसों से दूसरे लोगों की मदद करती है।